कैसे कानाफूसी चल रही है, आपके बदलाव को कैसे बवाल में लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में जो मुझे डाउनलोड्स आए हैं कि आपके बदलाव ने मचा दिया है जबरदस्त सा बवाल। ठीक है, कुछ लोग हो गए हैं सुर और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा है मलाल। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सी ऊर्जा आई है और देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है? जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस तरह की दुनिया चल रही है, अगर आप एज़ यूजुअल वैसे ही रहोगे, तो चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ आप इस्तेमाल किए जाओगे, ठीक है? सो यहाँ पर मुझे आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन ही ऐसी लग रही है कि कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, ज़रूरत होती है और आपको भी शायद कहीं न कहीं ऐसे बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपने अपने आप में ये रियलाइज़ किया है, ठीक है? जितने धोखे खाए हैं, जितनी प्रॉब्लम्स फेस की है अपनी लाइफ़ में, कि आपने कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन किया है कि ये रूप आपका आना, ये बदलाव आप में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बात और भी है कि जहाँ पर सुई की ज़रूरत होती है, वहाँ पर तलवार काम नहीं करता और जहाँ तलवार की ज़रूरत होती है, वहाँ सुई नहीं काम कर सकती है। तो जिस तरह के वातावरण में आप रह रहे हो, जिस तरह के लोगों के बीच में आप इन दिनों इर्द-गिर्द घिरे हुए हो, जहाँ पर हर कोई आपको बस नोचना, खसोटना, आपका इस्तेमाल करना चाहता है, वहाँ पर आपका ये बदलता हुआ रूप, ठीक है, अब मचा रहा है बवाल, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो यहाँ पर चलिए, रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएँगे, तब से ये आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बट हाँ, उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग भी नए आए हैं, नए जुड़े हैं एंड हाँ, नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखें एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि आपकी लाइफ में जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो जल्द से जल्द पूरी हो। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। ओके, एंड हाँ, वन मोर थिंग कि मैं ये भी बोल दूं आपको कि हो सकता है कि बीच बीच में आपको थोड़ा सा एक मिनट, हो सकता है बीच में आपको थोड़ा-सा ना बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई दे, तो थोड़ा-सा बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो उस पर फ़ोकस ना करें, ओके? सो चलिए, एंड दिल से शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों से मेरी रीडिंग इतनी ज़्यादा रेज़ोनेट की है, आपको पसंद आई है। बहुत-बहुत बहुत सारा दिल से शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दें। आपके बदलाव ने मचा दिया है लोगों के बीच में बवाल, ये बात तो सही है। थैंक यू सो मच। ओके, जय हो, मंगल हो, बवाल ही बवाल है। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, डिवाइन की तरफ से फुल सपोर्ट है, ज़रूरत है, शायद डिवाइन की टाइमिंग ऐसी थी, उनकी ही ब्लेसिंग थी आपकी लाइफ में। कहते हैं ना कि जब अच्छे दिनों की शुरुआत होती है ना, तो किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है ना, वो कोई नहीं छीन सकता। आपका आपके कदम खुद ब खुद वहाँ तक पहुँच जाएँगे जहाँ पर आपको पहुँचना होगा और आप पहुँच चुके हो। आपकी लाइफ में फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए ब्लेसिंग के साथ स्टार्ट हुआ है। सो इस वक़्त की आपकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा मुझे ब्लेस्ड नज़र आ रही है। इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा आशीर्वादों से घिरे हुए हो, ओके? थैंक यू। अगेन कन्फर्मेशन देखो, यहाँ 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। चलिए देख लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओह! ओह! होना ही था, कुछ ऐसी ही ऊर्जा। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके। आपके बदलाव ने, आपके जो ये ट्रांसफॉर्मेशन से कई लोगों को, कहते हैं ना, कई लोग सुन्न हो चुके हैं और कई लोगों को बहुत ज़्यादा मलाल भी है। थैंक यू सो मच। चलिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दें। आई होप आपको कार्ड्स सारे विजिबल हो रहे होंगे। ओह! ओह! सन की ऊर्जा है, बिल्कुल आपके जीवन में सूर्योदय इसी तरह से सूरज हमेशा चमकते रहे, जिस एनर्जी में आप आए हो, आपके लिए जजमेंट की एनर्जी है। मुझे ये एनर्जी चैनलाइज़ हुई थी आपके लिए कि आपने काफ़ी ज़्यादा, अब क्या बोलोगे बताओ? आगे का लाइन मैं बाद में बोलूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल देख लो किस वजह से ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। ओके, और जिन लोगों की लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी नहीं आया है, आपकी डिवाइन की कॉलिंग है, आप इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 555 लिखो एंड थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ, आपकी लाइफ में भी ये टाइमिंग आएगी। डिवाइन की तरफ से कॉलिंग है, वो भी चाह रहे हैं कि आप अपने आप में बदलाव लाओ।
पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल मेच्योर बनो, थोड़ा-सा इमैच्योरिटी में मत रहो, स्पिरिचुअलिटी अकेले में, थोड़ा-सा अकेले में एकांत में समय बिताओ, थोड़ा-सा अपनी चीज़ों पर फ़ोकस करो। देखो, कन्फर्मेशन, 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 द फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत जीवन में ली है आपने, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय आपके जीवन का स्टार्ट हो गया और यही बन गया है मुद्दा बवाल का। थैंक यू सो मच। द ड्रीम, ओके, कुछ लोगों के लिए आप ऐसे हो चुके हो। न्यू विजन, बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ लग रही थी। नो नथिंगनेस, ओके। एडवेंचर, बिल्कुल अंधेरे से उजाले की तरफ आप अब ट्रांसफर हो रहे हो, अब आपके जीवन में है। एंड देखो यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी। कंफर्मेशन है कि या नहीं है, मुझे बताना क्या कहता है आपका दिमाग इन सारे कार्ड्स को देख करके। ओके, सो डियर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आजकल जो आपकी लाइफ में, मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट करूंगी आपकी रीडिंग से कि जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, ये द फूल की एनर्जी, ये कार्ड ही सबसे पहले मुझे अपनी तरफ खींच रही है। आजकल लोग ना आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है इस वक्त, ठीक है, वो भी डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से ही मैं यहाँ पर बोलूंगी, क्योंकि हो सकता है कि आपने काफी ज्यादा चीजों को मैनिफेस्ट किया है, अकेले में बहुत ज्यादा आंसू बहाए हैं, अकेले में बहुत ज्यादा अपने आप को हारा हुआ सा महसूस किया है, आपको ऐसा लगा है कि कोई नहीं है मेरे पास, और इसी वजह से आपकी लाइफ में जो ये बदलाव आया है, ये जो आपने जो तब्दीलियां लाई है अपनी एनर्जी में, बहुत ज्यादा आप अभी अट्रैक्टिव हो चुके हो। लोगों को आप ऐसे इंसान फील हो रहे हो जिसकी एक मुलाकात, ठीक है, थोड़ी सी भी बात दिल पे छाप छोड़ जाती है। आप किसी से भी अगर एक बार मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि यार इसमें कुछ तो खास बात है, इस इंसान में कुछ ऐसी खास बात है, ठीक है। दिमाग को आपके, जैसे कहते हैं ना कि उनकी आपकी बातें जो है वो सोचने पे मजबूर कर दे रही है लोगों को। हो सकता है कि पहले लोग आपको या आपकी बातों को इतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, ये बात है यहाँ पर। क्यों मैं कह रही हूँ ऐसी बातें, क्योंकि यहाँ पर आई है कार्ड, देख लो आया है यहाँ पर क्या, 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। पहले भी सब कुछ था, लेकिन पता नहीं लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। ऐसा नहीं कि आज जाकर के आपके टैलेंट को लोग जानने लगे हैं, उभर करके आया नहीं। यहाँ पर मैं बताऊंगी कि यहाँ पर वीक पॉइंट क्या था आपका, ठीक है। बट अब जो है, अब जो लोगों को आप में बदलाव दिख रहा है, लोगों का झुकाव आपकी तरफ बढ़ गया, आप अट्रैक्शन हो गए हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त आप बने हो। सूर्य, सूर्य की क्या बात होती है बताओ। सूर्य के चारों ओर ही 9 प्लैनेट घूमते हैं, सब कुछ सूर्य के चारों ओर ही घूमता है। और इस वक्त मुझे यही एनर्जी आपके लिए चैनलाइज हो रही है कि इस वक्त आप उस ऊर्जा में हो जहां आपके चारों ओर लोग मंडरा रहे हैं। कुछ आपको चाहने वाले हैं, कुछ आपसे नफरत करने वाले हैं, चाह करके भी मुंह नहीं फेर पा रहे हैं। कुछ ऐसी ऊर्जा है, कुछ ऐसे बदलाव आपके अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है। पहले ये हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे, ठीक है। एक्चुअली देखो, यहाँ पर जो मैंने कहा था कि रीजन मैं बताऊंगी, यहाँ पर तो रीजन मुझे यही यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है कि शायद आप पहले इन लोगों को ज्यादा वैल्यू देते थे, खुद की वैल्यू ध्यान में नहीं रख करके इन लोगों की वैल्यू ही आपने बढ़ा दी थी, ठीक है। कहते हैं ना कि मुफ्त में जो चीजें मिलती है ना, लोगों को उसकी अहमियत नहीं पता चलती। हवा, वातावरण में हवा कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कितना आप ऑक्सीजन ले रहे हो सारे दिन में, उसकी कीमत पता है नहीं। और एक सिलेंडर, जो कोरोना के टाइम में एक सिलेंडर आप खरीद करके ला रहे थे, तो उसकी कितनी कीमत थी, हर किसी के लिए वो कितना प्रीसियस था। यहाँ पर आपका भी यही रोल है, आप भी कितने कीमती हो, आप भी कितने वैल्यूबल हो। अब जाकर के लोगों को समझ में आ रहा है, अब लोगों को ये बात समझ में आ रही है राइट नाउ कि अब आप जब पहले जैसे नहीं रहे, अब जब आपने अपनी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग की वजह से, डिवाइन टाइमिंग की वजह से मैं कहूंगी कि ये जजमेंट आया है आपकी लाइफ में कि जब आप पहले जैसे अब नहीं रहे, जैसे आप पहले हुआ करते थे, जिस तरीके से आप पहले विचार, व्यवहार, आचार आपका था, ठीक है, लोगों की ज्यादा परवाह करना, लोगों की ज्यादा जी हजूरी करना, उनको ज्यादा वैल्यू कर देना, जितना वो डिजर्व भी नहीं कर रहे उतना ज्यादा वैल्यू उनको दे देते थे, और जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं आपके साथ घटती थी। बट सब कुछ अब बदल चुका है, अब आप इसके एनर्जी से बाहर आ चुके हो। अब आप, कहते हैं ना कि एक्सचेंज हो गया है, पहले वो जिस एनर्जी में थे, आज आप उस एनर्जी में हो, ठीक है। और आज लोग जिस एनर्जी में है, ठीक है, अब आप उस एनर्जी में हो। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए रियलाइज कर रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ आपके सगे संबंधी हैं, मे बी आपके पार्टनर हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो आपको वैल्यू नहीं करते थे, ठीक है।
हो सकता है कि आपको मतलब आपकी सारी बातों को हल्के में लेते थे, ठीक है? और बट अब जो है, अब वो काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त जो है परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस वक़्त उनको मतलब ये बात समझ में रियलाइज़ आ रही है कि दिन-रात जो है ना आपके पास आने की कहीं न कहीं वो रास्ते तलाश रहे हैं। आपके पास जो है उनको लग रहा है कि कैसे जाकर के कॉन्टैक्ट किया जाए, कैसे जाकर के बातें की जाए। एक्चुअली देखो, ये कुछ आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं या तो फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनकी ये एनर्जी मुझे अभी चैनलाइज़ हो रही है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, यहाँ 2 लोग देख रहे हो कानाफूसी में लगे हैं, तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किन्हीं लोगों की कानाफूसी की वजह से या किन्हीं की बातों में आकर के, एक तो पहले आपकी बातों को भी हल्के में लेते थे और दूसरों की बातों में आकर के आपको और ज़्यादा हल्का लिया और आपसे कहीं न कहीं इन्होंने दूरी बना ली, ठीक है? ये आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं या तो फिर आपके पार्टनर हैं। और अब जो है जैसे-जैसे जब इस इंसान को मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, ये चीज़ें क्लियर हुई है, आपकी जब से सच्चाई खुली है, ठीक है? अब इसे अपनी गलती का अफ़सोस हो रहा है क्योंकि यहाँ से आपने अपनी एनर्जी खींच ली। आप जैसे मना रहे थे, अपने बारे में सफाइयाँ दे रहे थे, इनको वैल्यू कर रहे थे, इनको मनाने का, अपनी बातों को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, अब आपने तो वो सारी चीज़ें छोड़ दी है। जैसे ही छोड़ी है, जैसे ही वहाँ से अपनी ऊर्जा को आपने खींचा है, आप पहुँच चुके हो अपने एनलाइटमेंट में, अपनी ऑरा में, अपनी पर्सनैलिटी में। आप जब अपने आप पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया आपने, तो धीरे-धीरे करके क्या हुआ है देख रहे हो, या सबसे बड़ी बात है, ब्लेसिंग है आपके लिए डिवाइन टाइमिंग की। डिवाइन ने ही आपके लिए, देख रहे हो, सबसे ज़्यादा डिवाइन ने ही आपके लिए रास्ते खोले हैं, आपके लिए रास्ते बनाए हैं यहाँ पर। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई हैं डिवाइन टाइमिंग से, आपकी सच्चाई खुद ब खुद खुल कर के उस इंसान के सामने आ गई है। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या फिर आपके पार्टनर हैं। और राइट नाउ अब ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उलझा हुआ-सा महसूस कर रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहा है। हर दिन, हर रात ये इसी ताक में लगा है कि कैसे जाकर के आपसे बात की जाए, कैसे जाकर के चीज़ें सुधारी जाए, कैसे जाकर के जो है चीज़ों को बेहतर किया जाए। क्योंकि ये कहीं न कहीं अटका हुआ है, इसकी भी कुछ अपनी अब मजबूरी है, कुछ कहीं इसकी कुछ ऐसी हालत है जहाँ पर ये उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता, ना तो उस थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहा है सही तरीके से, ना तो ये थर्ड पार्टी उस आपका ससुराल हो सकता है, आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, ठीक है? जिनको ये छोड़ नहीं सकता। इसकी कुछ अब अपनी मजबूरियाँ हैं। लेकिन ये इसी वजह से अब क्या है कि दिन-रात जो है ये इस बात को लेकर के परेशान है, इसकी कुछ कमज़ोरी हो सकती है। वहाँ ये एकदम से नहीं छोड़ सकता, ठीक है? और कहीं न कहीं ये इंसान अब 2 नाव में सवार होने की कोशिश कर रहा है कि एक आपके पास और एक वहाँ भी रह सके। बट सब चीज़ें दूसरों के हिसाब से चलेंगी तो फिर आप क्या करोगे? सो आप यहाँ पर बदल चुके हो। आपकी एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। आप यहाँ पर अब वैसे पर्सन नहीं नज़र आ रहे हो, ठीक है? अब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फ़ील हो रहे हो। अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे, जिस तरीके से पहले वाले इंसान आप थे, वो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली मुझे यहाँ नज़र आ रही है क्योंकि अब आप आ गए हो जजमेंट की एनर्जी में, ठीक है? अपने, कहते हैं ना कि जैसे अपनी कमज़ोरियों पर आपने जीत हासिल कर ली है। ये विक्ट्री यहाँ पर इसी चीज़ के लिए है, ये 6 ऑफ वैंड्स इसी चीज़ के लिए है कि आपने अपनी कमज़ोरियों पर, आपकी जो कमज़ोरी थी, आपकी कमज़ोरी यही थी कि आप सामने वाले का इंतज़ार नहीं करते थे। खुद जाकर के जो है उसको वैल्यू उसकी बढ़ा देते थे, उसको जाकर के बात कर लेना, उसको जाकर के सॉरी बोल देना या फिर जो है दूसरों के लिए ज़्यादा ज़िंदगी जीना, ठीक है? जिसकी वजह से ही आपको बात-बात पर जो है ना ये हार का सामना इसी वजह से हुआ है, ठीक है? पर कोई अब विश्वास नहीं कर रहा कि आप जो एनर्जी में हो, आप जो पर्सनैलिटी अभी आपकी दिख रही है, आप इतना बदल जाओगे, आपके हाव-भाव इतने बदल जाएँगे, ये बात अब लोगों को हज़म नहीं हो रही है। ये जो आपने अपनी जीत पे हासिल की है, इस तरह की जो जीत आपने हासिल की है, आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा बदल जाएगी, ये बात लोगों ने नहीं सोची थी। आई स्ट्रांगली फील कि आज आप जिस ऑरा में हो ना, आप खुद ब खुद दूसरों से ज़्यादा पावरफुल हो। और ये मैं यहाँ पर 110% मुझे कन्फर्मेशन है कि आपने अपने दुःख के दिनों में बहुत ज़्यादा अपने आराध्य को याद किया है। बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों को बदलने के लिए बहुत टूटे हो, तब जाकर के आज इस तरह से बने हुए नज़र आ रहे हो। जब कोई चीज़ टूटती है ना तभी एक नई क्रिएशन होती है, तभी किसी नई चीज़ का जन्म होता है और यहाँ जो आपका नया जन्म हुआ है, यहाँ जो नई चीज़ आपकी लाइफ़ में मुझे नज़र आ रही है, जो नई कहानी आप गढ़ रहे हो, इस कहानी में आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है? मतलब आपके सामने वाला इंसान अब खुद ही अपने आप को कम आंकने लगा है। जितना आप अपने आप को देख रहे हो ना, आप मतलब समझ लो कि अगर अपने आप को, वो इंसान आपको अगर 100% समझ रहा है, तो खुद को वो 10% ही समझ रहा है। ये बात है, मतलब आपसे ज़्यादा आपको कीमती अब लोग समझने लगे हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर।
आपसे अगर बात हो जा रही है, आपसे अगर थोड़ा वक़्त मिल जा रहा है, आप अगर थोड़ा-सा टाइम देते रहो ना, तो ये भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि उनको अब रियलाइज़ हो चुका है कि आपके समय की बहुत ज़्यादा अब कदर हो चुकी है। आपको अपने समय की बहुत ज़्यादा कदर है। आप थोड़ा-सा भी अगर समय देते हो ना इनके लिए, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अब आपका टाइम मिल पाना और आपकी एनर्जी मिल पाना और आपको उसी वर्ज़न में देखना, जिस वर्ज़न में ये पहले आपको देखते थे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है ना, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, इसलिए मैंने कहा था कि आप खुद जाकर के सामने से लोगों की वैल्यू बढ़ा देते थे। आप खुद सामने से जाकर के जो है ना, ये अपने अपने लोग जो हैं, ये ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ें, ये कहानी बदल चुकी है। अब ये कहानी नहीं रही यहाँ पर। अब मिल पाना, आपका टाइम, आप मिल पाना, ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है। सो अब इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना उलझन है, आपको समझ पाना। आपको समझ पाने में इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपके साथ तालमेल कैसे बिठाएँ, ये समझ में नहीं आ रहा। आपको इम्प्रेस कैसे करें? सबसे बड़ी बात है कि आप इम्प्रेस भी करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आप इम्प्रेस भी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी तरीके से आपका ध्यान इन पर पड़े, क्योंकि अभी आप इन्हें इनकी पहुँच से बहुत ज़्यादा बाहर लग रहे हो। बहुत ही हाई क्वालिटी वाले इंसान लग रहे हो। 5 ऑफ यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। खुद ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हो, खुद लोग आप अब आपको बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, खुद में निखार आ गया है, खुद आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हो सकते हैं, मे बी सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुके हो, आस-पास के लोगों में चर्चित हो चुके हो, कुछ ऐसे काम कर रहे हो जहाँ पर आप जो है आप आपके टाइम की, आपके वक़्त की लोग वैल्यू कर रहे हैं, लोग कदर कर रहे हैं, आपसे एक बार बात करने के लिए कदर कर रहे हैं आपकी, तो ये बात है। पहले जैसे ये आपको ट्रीट करते थे, वैसे अब आप होना भी नहीं चाहते, ठीक है? ये बात भी है यहाँ पे, बिकॉज़ आपने तो यहाँ पर क्या कर लिया है, अपनी बाउंड्री सेट। ये बड़ी बात है यहाँ पर, कि अपनी बाउंड्री आपने सेट कर ली। ये आपसे कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, तालमेल बिठाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? अपने आप को बहुत ज़्यादा अटका हुआ सा फ़ील करते हैं, बिकॉज़ देखो, कुछ के लिए तो ये कहीं न कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है? कि वहाँ छोड़ कर के आपके पास कैसे आएँ? वो जो थर्ड पार्टी है, इन-लॉज़ हो सकते हैं या कोई थर्ड पर्सन ही हो सकता है, लेकिन अटका हुआ सा तो है, अटकाव है, परेशानी है, अकेले में जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्योंकि आपकी ऑरा, आपका जो तेज है, आप खुद अपने आप में अभी पावरफुल, देखो यहाँ एक एक नंबर की सिंक्रोनिसिटी देखो। ये इंसान यहाँ पर 4 के नंबर पर और आप यहाँ पर 5 हो चुके हो। इससे ज़्यादा, आपको खुद से ज़्यादा बढ़ा हुआ ये इंसान देख रहा है, ठीक है? आप इससे ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हो, आप इससे ज़्यादा काबिल हो, आप इससे ज़्यादा क्वालिटी में नज़र आ रहे हो, ठीक है? जिसकी वजह से अब इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि कैसे जाकर के आपसे बात करें, कैसे जाकर के आपसे तालमेल बिठाएँ। और दूसरी बात ये है कि इस बात को यहाँ पर समझ चुके हैं, ये आसानी से तो आप अब भाव नहीं दोगे, क्योंकि आपने तो अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। सो ये टेंशन में है और आपको हर तरीके से कहीं न कहीं इम्प्रेस करना चाहते हैं, हर तरीके से कहीं न कहीं जो है आपके ये बदलाव से जो है ना, ये खुद को, एक बात और बोलूँगी यहाँ पर नोटिस कर लेना, कि ये जो इंसान है, ये आपके बदलाव को अपनी बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है, आपके नेम फेम को खुद की बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए ये आपसे कॉन्टैक्ट में आना चाहता है। मुझे यहाँ पर इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपको लेकर के कहते हैं ना, जैसे उम, हितैषी जैसी नहीं लग रही, हितैषी जैसी नहीं लग रही। ये ऊर्जा तो मुझे अभी नहीं लग रही। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी अभी कि कुछ लोग यहाँ पर हैं, आप में जो ये बदलाव आया है, आप में जो ये कमाल वाली जो ऐसी सिचुएशन आई है, जो ऐसी ऑरा अभी लोगों को नज़र आ रही है कि कोई एक ऐसा पर्सन है, जो आपकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है। आपकी जो मौजूदगी है ना, वो बिल्कुल उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई है। मतलब उसने सपने में भी नहीं सोचा था, ठीक है? कि आप इस तरीके से कभी होगे। काफ़ी जलन है इस इंसान को आपसे और ये काफ़ी गुस्से में भी है कि आप इतने प्रभावशाली कैसे बन गए? इतने अच्छे कैसे दिखने लगे? हो सकता है आपने अब बहुत अच्छा अपना स्किन केयर करना स्टार्ट किया है, देखने में खूबसूरत लगने लगे हो, अच्छे लगने लगे हो, अच्छी चाल-ढाल हो चुकी है। मतलब कहते हैं ना कि एक जैसे-तैसे रहना और एक अब फिट-फाट रहना, अपने आप पर ध्यान देना, जिम जॉइन कर लिया है आपने या फिर कुछ अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के बेहतर हो गए हो, ठीक है? तो इसने ये चीज़ सपने में भी नहीं सोची थी कि आप ऐसे हो जाओगे, क्योंकि 6 का नंबर है लग्ज़री, आप लग्ज़रियस दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट में दिख रहे हो, ठीक है? तो अब ये चीज़ है कि आप इतने अच्छे कैसे दिख रहे हो? आपको लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? इतना भाव, इतनी वैल्यू कैसे आपकी बढ़ गई है? ये बात इस इंसान को समझ में नहीं आ रही। और देखो, कहीं न कहीं ये चीज़ इन लोगों को कहीं न कहीं सबक भी है, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। ये बात यहाँ पे बताती है कि आपके केस में
सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपके केस में कि डिवाइन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यूनिवर्स चाहती थी कि इन लोगों को सबक मिले, ये एक्सेप्ट करें आपके इस बदलाव को, ठीक है? पर ये है कि इनका जो है ना मुँह अभी सूजा हुआ है। ये थोड़े-से अभी मुँह फुला करके बैठे हैं कि ये तो ठीक बात नहीं है, इसको क्यों इतना कुछ मिल गया, इसको तो नहीं मिलना चाहिए था, इसकी एनर्जी तो ऐसी नहीं है, ठीक है? पर आपके बदलाव आपको कहीं न कहीं बदलाव में ला करके आपको कहीं न कहीं बदलाव में ला करके, क्योंकि ये लोग जो है ना थोड़े इमैच्योर टाइप के इंसान हैं, ठीक है? पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा इमैच्योर टाइप के इंसान हैं और इनको ये चीज़ ईश्वर कहते हैं ना कि लथाड़े मार करके समझाना चाहती थी, बातों से ये नहीं समझे। कुछ लोग जो होते हैं ना बातों के भूत सॉरी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और यहाँ पर यही चीज़ है कि ईश्वर इन लोगों के मुँह पर जो है ना थप्पड़ मार करके समझाना चाह रही थी। इसलिए आपकी लाइफ में ये कार्मिक लेसन्स स्टार्ट हुए, ठीक है? ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक लेसन हो सकता है, जिसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें आपने फेस की थी, कुछ ऐसी चीज़ें और जहाँ पर आपने अब ट्रांसफॉर्मेशन किया। और ईश्वर चाहते थे कि अब लोग ये बात जाने कि आप डिज़र्विंग हो, तभी आपने ये सब कुछ पाया है। या इन लोगों को मानना ही पड़ेगा, ये जो इमेच्योर से इंसान आपके आस-पास हैं। आपकी कीमत बढ़ा करके ईश्वर ने आपको मतलब इन लोगों को कहीं न कहीं समझाना चाहा है कि जिसके लिए ये लोग इतनी छोटी सोच रख रहे हैं ना, आपके लिए जो इंसान आपको जो है इतना ज़्यादा आपके लिए छोटी सोच रखते हैं, आपके लिए जो गंदी सोच रखते हैं, वो इंसान इतना डिज़र्व करता है कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है, आप डिज़र्व करते हो, आपके अंदर वो कमाल है, आपको कहीं और से वो कमाल लाने की ज़रूरत नहीं थी। आपको सिर्फ़ लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया था, आपके प्यार को, आपकी मासूमियत को, आपको आपके केयर को लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है? आपके अंदर वो कमाल की ऊर्जा शुरू से थी, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकती है, दिल पर छाप छोड़ने पर मजबूर कर सकती है, लोगों के दिलों में जगह बना सकते हो आप और वो भी आसानी से। लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, बहुत पापड़ बेलते हैं, तब जाकर के ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? सो ये चीज़ें आप डिज़र्व करते हो और अभी ऐसे लोगों को हकीकत समझ में आ रही है, ठीक है? और ईश्वर भी चाहते हैं कहीं न कहीं कि अब वो ईश्वर भी चाहते हैं कि अब लोग आपकी वैल्यू समझें, आपकी हकीकत को समझें, ठीक है? अब आप अंधेरे से निकल कर के उजाले की तरफ जा रहे हो, अब आपकी लाइफ़ में एडवेंचर बढ़ रहा है, क्रेज़ बढ़ रहा है, ठीक है? और अब जो है कुछ चीज़ें प्राइवेट हो चुकी है, कुछ चीज़ें सीक्रेट हो चुकी है। अब आपका प्यार इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, आपने बाउंड्री सेट कर दी है, कुछ नहीं दिखेगा। पहले जो आपके दिल में होता था लोगों को जाकर के बोल देते थे, लोगों को अपनी भावनाएँ बता देते थे, अपनी कमज़ोरियाँ बता देते थे, अब कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब इस तरह से हो चुका है ब्लैक बॉक्स, अंदर क्या है पता नहीं। ये बाउंड्री सेट कर ली जो आपने, ठीक है? तो अब जो है ईश्वर ने भी इन लोगों के ऊपर ये थप्पड़ जड़ा है, आपको ब्लेसिंग दी है राइट नाउ आपकी एनर्जी है, ब्लेसिंग के साथ ही ये है कि आपको ईश्वर ने ये ब्लेसिंग दी है और इन लोगों को दिया है थप्पड़ कि समझो, तुम जो बार-बार जो ये कह रहे हैं ना इंसान डिज़र्विंग था, सिर्फ़ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलतियों की वजह से, तुम लोगों की इमैच्योरिटी की वजह से ही इस इंसान ने अपनी वैल्यू घटा रखी थी। और राइट नाउ आप देख लो किस तरीके से आप निखर चुके हो, किस तरीके से आपकी एनर्जी है, ठीक है? आप इनसे बहुत ज़्यादा आगे हो और इनसे बहुत ज़्यादा हो। अब ऐसे जलनखोर लोगों को ईश्वर ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। सो ये चीज़ किसी के लिए बहुत बड़ी सबक है, आपका बदल जाना, आपका ये बदला हुआ रूप, आपका ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ठीक है? ओह! ओह! लवर्स की एनर्जी है। देख रहे हो कार्ड कैसे जंप करके आए हैं। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि देखो आप पर बहुत बड़ी कृपा है। आप पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एंजल्स की, यूनिवर्स की। वो कहीं न कहीं आपके इर्द-गिर्द हमेशा रहते हैं। आपके जीवन में जब कभी भी समस्या आई है, आपको कम्फर्ट देने का काम उन्होंने किया है। 6 का नंबर, लग्ज़री का नंबर। शुक्र हमेशा एक्टिव रहा है। हमेशा ही आपके जीवन में जभी भी पैसे की दिक्कत हुई, जभी भी कोई भी चीज़ दिक्कत हुई है, वो हमेशा अपना प्यार, दुलार, अपना आशीर्वाद आपके साथ रखते हैं और वो नहीं चाहते थे कि मेरा जो बंदा है, मेरे जो पसंदीदा लोग हैं, वो कभी दुखी रहें और जिसकी वजह से ही आपके जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया और कुछ लोगों को मिला है सबक, ठीक है? एक कार्ड मात्र। अब क्या बोलोगे? कैसे लोग पड़े थे आपकी लाइफ में, उनको आपकी अहमियत बहुत अच्छे से पता थी, वैल्यू पता थी, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग अपने आप को अपनी नासमझी में अपने आप को ज़्यादा होशियार, ज़्यादा चालाक समझ रहे थे और राइट नाउ देखो कैसे कानाफूसी चल रही है। आपके बदलाव को कैसे बवाल में लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। बैठ कर के बातचीत चल रही है, बहुत ज़्यादा गॉसिप चल रही है। कैसे? क्या बदल गया? क्या करें? अब कैसे समय उससे माँगे? अब कैसे उसको अपने पास इम्प्रेस करें? ठीक है?
तो ये है आपकी राइट नाउ एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है एक विक्ट्री के साथ और एक ब्लेसिंग के साथ। आई होप आप इस ब्लेसिंग को एन्जॉय करो। अगर ये ब्लेसिंग अभी भी कुछ लोगों की लाइफ में नहीं आई है, तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 555 अपनी लाइफ में ज़रूर इसको कमेंट करो इस एनर्जी को, ठीक है? इस एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।